पूछो कि मैं कैसा हूँ, हाँ। क्या हो रहा है, कब मिलना है, क्या प्लान है, क्या हो रहा है, तू कौन है, तू मेरे चेक जमा कराता है, तुझे क्या करना है यार, तुझे क्या काम, मतलब क्या हो रहा है। लेट्स बी फ्रेंड्स, मतलब एक दूसरे को पूछो, हाल हवाल पूछो, माँ बाप का पूछो, बच्चों का पूछो, क्या हो रहा है, क्या करना है, तू मेरा पीआर मैनेजर है, तुझे क्या करना है। मतलब आई थिंक एक दूसरे को एक्सप्लोर करना शुरू करें, एक दूसरे को जाने समझें, बनिस्बत इसके के क्या पहना हुआ है, क्या हो रहा है, क्यों तू पैसे देगा इसके जो मैं पहना हूं। अच्छा, और ये भी आप मुझे बताएं कि हमारी इंडस्ट्री में कोई अगर ऊपर की तरफ जा रहा भी हो तो खींचने वाले नीचे ज्यादा होते हैं, बजाय ये कि धक्का देके ऊपर बोले जा बेटा और ऊपर जा। जो जा रहा है, जिसका टाइम है, जिसको आप इस वक्त देख रहे हैं, वो उसका वक्त है, वो उसकी जगह है, आप नहीं आ सकते वहां पे। आपका अपनी जगह है, आपकी अपना वक्त है। जैसे आजकल के लिए अगर मैं बहुत बेहतरीन मिसाल दूं तो वहाज अली, वहाज इतना अच्छा काम कर रहा है, वहाज को ब्रांड्स ले रहे हैं, वहाज अच्छा काम कर रहा है, दिख रहा है, दिस इज हिज टाइम टू शाइन। बिल्कुल सही बात है, लेट हिम बी, खुश होएं, तालियां भाई वहाज के लिए तालियां। लेट हिम बी, खुश होएं। कल आपका टाइम उस तरह से हो सकता है, आपने अपनी कैपेसिटी में, अपने जितना आपको दिया हुआ है, जितना उसमें काम करना है आपने करना है, उसमें कोई आ नहीं सकता, आप किसी को ला नहीं सकते। एंजॉय करें, उस प्रोसेस को एंजॉय करें। बिल्कुल सही, वो प्रोसेस बहुत थोड़ा है, उसको एंजॉय करें, जाएं। ठीक है। अच्छा नताशा, आपके साथ कॉन्सर्ट्स पे कुछ अनटूवर्ड इंसिडेंट्स भी हुए हैं, ये क्या होता है यार, और ये इसको एज अ परफॉर्मर मुझे लगता है कि इट्स सच अ वंडरफुल सर्विस दैट यू डू फॉर द ऑडियंस। और यहाँ पे स्पेशली हमारे मुल्क में जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज और नहीं है लोगों को, यू नो, टू लेट देमसेल्फ लूज। अब कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं और वहाँ पे भी अगर इस तरह का कोई इंसिडेंट हो जाए, हाउ मच ऑफ अ टोल डज इट टेक ऑन अ परफॉर्मर? इट टेक्स अ लॉट। आई मीन हम भी इंसान हैं, पहली बात तो ये, और फिर जब हमसे कोई रिएक्शन निकलता है तो उल्टा हम ही पे उंगली आती है। लोगों को ये जानने की ज़रूरत है, और ये बात मैं हमेशा हर किसी को बोलती हूँ, चाहे वो ऑर्गेनाइज़र हो, चाहे मैं किसी इंटरव्यू में हूँ, कि भाई देखें आप ठीक है एज अ पब्लिक फिगर मुझे देख रहे हो, पर मैं आप ही हूँ। अगर आपको कोई थप्पड़ मारेगा, आपको गुस्सा आएगा तो मुझे भी थप्पड़ मारेंगे तो मुझे, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पब्लिक फिगर हूँ तो मैं बर्दाश्त करूँ, मैं गुस्सा पी लूँ। एक्सप्रेशन का हक मुझे भी है। तो आई मेक श्योर that I went out on the spot. I don't care about कि कोई मेरी इमेज पे बोलेगा, मैं सही बात बोल रही हूँ तो उसमें मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। तो हाँ, इस तरह के इंसिडेंट्स हुए हैं और उसी टाइम पे मैंने रुकवाया है। बहुत बार फिर लोगों ने आके मुझे समझाने की कोशिश की कि फ़लाना आर्टिस्ट के साथ भी हुआ था। अच्छा, फिर ये जो एग्जाम्पल देना शुरू कर देते हैं बड़े बड़े लोगों का नाम, इनके साथ भी हुआ था, उनके साथ, मैंने बोला तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मारा भी कार्डी बी ने, माइक हाँ, कार्डी बी ने मारा था वो। देयर वाज आल्सो, आई मीन समबडी, ऑब्वियसली कोई आप पे पानी फेंकेगा तो आपको गुस्सा नहीं आएगा क्या? मतलब अजीब सी हरकत है। उस वक्त तो कार्डी बी को उस पे भी कार्डी सपोर्ट कर रहे थे, बट देयर वर सम पीपल जो कार्डी बी को भी बोल रहे थे। मैंने बोला नहीं, क्लियरली जिस तरह मुंह पे आया है, मतलब फैन। इवन आतिफ असलम वाला इंसिडेंट जो एक वीडियो अभी वायरल हुई थी, पैसे वाला, ये वाला के पैसे फेंक रहे हो यार, मतलब आप देखो ना किसको देखने आए हो, मतलब थोड़ा इज्जत नाम की, आपको इज्जत देने में कितना टाइम लगता है, और इज्जत देना कोई, और आप कभी चैरिटी ऐसे करेंगे? एग्जैक्टली। अरिजीत सिंह का किसी ने कलाई आई थिंक जोर से, हाँ ये हुआ था, बहुत बार हुआ। तो ये हर जगह होता है, मतलब इवन इंटरनेशनली भी होता है। इट्स जस्ट दैट कि इट्स गुड कि आर्टिस्ट उसी टाइम पे स्टैंड लेके इग्नोर नहीं करता और वो बात को बोलता है। प्रॉपर्टी, बट यू हैव योर, but that does not mean that you can abuse that. तो when it happened with me, I made sure कि चीज़ें सही हों। जिस तरह मेरे बाद जो है बहुत चेंजेस आना शुरू हो गई थी कि ऑडियंस के साथ सर्टेन चीज़ें उनको ले जाने से मना कर दिया गया था। I took this step because nobody was taking this stand. या कुछ भी हो सकता है। एंड बहुत मज़े की बात है भाई, हमें भी डिप्रेशन होती है, हमें भी इनसिक्योरिटी होती है, हमें भी बुरा लग सकता है, बहुत फीलिंग्स हमारी भी। आपको क्या लगता है एज समबडी हु इज ऑन द स्टेज इन दैट मोमेंट, ये जो इस तरह की चीज अगर क्राउड में से कोई करता है तो वो क्या, इज इट फॉर अटेंशन, या क्या वजह होती है? बहुत सारे फैक्टर्स जुड़े हुए हैं। अटेंशन भी है, किसी के सामने शायद चौड़ापन दिखाना है, एंड देन फ्रस्ट्रेशन भी है। जिस तरह हमारे सोशल मीडिया में भी आप देखो तो जो बुरे कमेंट्स आते हैं वो इसलिए आते हैं कि वो घर में बैठ के कुछ नहीं कर रहे हैं, वो जो फेलियर्स होते हैं ना, वही ये हरकतें कर रहे होते हैं क्योंकि वो अपनी मिजरी उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही होती। सो दे विल मेक कॉल्ड आउट, या आप जैसे आपने पॉइंट, उसके बाद उनका क्या होता है रिएक्शन? वो फिर चुप करके रहते हैं, वहां डर जाते हैं, फिर कहते हैं मजाक कर रहे थे। तो ये यार, या तो ओन अप टू योर थिंग ना, वट एवर यू डिड। कुछ किसी को आप गाली बोलते हुए सुन लो, उसके पास जाओ मैं तो मजाक कर रहा था, तो ओन इट। ऐसा ये ट्रोल्स के साथ भी ऐसा ही होता है, बिल्कुल यही होता है, ट्रोल्स में भी यही होता है। आप इतने बदतमीज क्यों हैं? हाँ, मैंने भी कितनी बार जवाब दिया है। इज्जत दी, उसे संभालने की कोशिश करें। आप हमारी वजह से, अबे पहले वो गालियां देते हैं फुल ऑन, अगर आप जवाब दे तो यू सो रूड। आई तो क्लियरली टेल देम कि डोंट फॉलो मी, I don't need such followers. I'm not dying for followers. So हाँ, ये वाला सीन है और मेरा है उस मामले में कि
say things straight up. I believe hate is a very strong word. लेकिन is a हमारे very यहाँ लोगों को समझना चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि किसी की तजलील करके ही आप उसमें स्पेस में आ Of सकते हैं. course, I mean आप इतना कुछ प्रीच करते हो, ठीक है? Our religion preaches love. Yes. ठीक है, आप वैसे तो बड़े प्रीचिंग में आ जाते हो कमेंट सेक्शन में, इज दिस रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, लेकिन कभी आपने खुद उसका मुजाहिरा किया है जिस बिलीफ को आप और सबसे follow पहला कर रहे हो? फंडामेंटल प्रिंसिपल तो इज्जत देना ना अगले बंदे इज्जत yes, दो yes. आपके अखलाक Exactly. नेकियां सब नमाजें अपनी जगह Exactly. अखलाक आपके सबसे एग्जैक्टली तलकीन नफरत तो हमें सिखाई नहीं है ना हमारे दीन ने, तो आप क्यों कर रहे हो? I think it's about आप किस तरह से बच्चों को I told you ना, सिखाते हैं. it's because they are miserable, so they will make sure that you know. घर में अच्छा but Natasha there has also been a personal struggle for you because coming from a place like Hunza और मुझे पता चला है कि आपके वालिद साहब ने कुछ 6 साल आपसे बात नहीं की, ये सच है? Yeah, it's true, it's true. तो वो जो एक है यार कि ऑब्वियसली एक लड़की के अंदर एक एम्बिशन है, एक गोल है और टैलेंट भी है, क्लियरली स्किल भी है, बट अगर फैमिली की तरफ से वो सपोर्ट ना मिले जो आप चाह रहे होते हो, वो कैसे आपने उसको डील किया? उस आसान नहीं होता क्योंकि ऑब्वियसली आपके अंदर एक आप बहुत जुनूनी हो गए होते हो अपने पैशन को लेकर, सो दोज टाइम्स आर वेरी हार्ड एंड आई विश ही वाज स्टिल कि वो इस दुनिया में होते तो आज वो मेरी और चीज़ें देखते और सिंस लेकिन थैंक गॉड ही एक्चुअली सॉ द बिगेस्ट थिंग इन माई लाइफ विच वॉज शिकवा जवाब शिकवा, सो आई वॉज रियली प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट ही सॉ दैट एंड लोगों के थ्रू मुझे पता चला दैट ही वॉज प्राउड ऑफ इट, बट ऑफकोर्स यू नो आई डोंट क्लियरली ब्लेम माई फादर फॉर दीज थिंग्स. ठीक है, जाहिर सी बात है कोई भी नया आइडिया आता है तो वो ऑड लगता है. इट वॉज ऑड बिकॉज नो गर्ल फ्रॉम हुंजा एक्चुअली केम इन द मेन स्ट्रीम, सो आई अग्री इट वॉज ऑड बट इट वॉज नॉट इम्पॉसिबल. ये कोई गलत चीज़ नहीं थी और मैंने जब करके दिखाई तो खुद ही हैशटैग बनना शुरू हो गए कि डॉटर ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, विच इज़ गुड. आई एम हैप्पी दैट दे अग्रीड टू इट, दे एक्सेप्टेड दिस आइडिया. And तो आपका were you able to make it up to him? no, because he passed away. Like That's really yeah, in 2020 he passed away and then things were already rough between us. मुझे लगता था कि शायद हो जाएंगी चीज़ें सही, but वो मौका नहीं मिला उस May Allah तरह bless से. his But soul. अल्लाह उनकी Yeah, मग़फ़िरत Yeah. much better. And I'm sure he's sending his love and blessings to you. yeah, now. I also want to believe that because I heard good things from people about नहीं, my नहीं, father. नहीं, So नहीं. और बाप जो होता है ना, वो जितना भी नाराज हो वो बच्चों के लिए दुआ करता ही है. बिल्कुल और ऐसा है, कभी- बिल्कुल ऐसा ऐसा. अच्छा on a lighter note now, I've been to Hunza. Such a beautiful place. Hunza के लिए यार तालियां, वाह.